नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दहकोरा गांव के फ्यूचर प्लान के बारे में बताने वाले हैं और बताने वाले हैं किस प्रकार दहकोरा गांव इन फ्यूचर विकसित होने वाला है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आने वाली हैं और किस प्रकार वर्तमान में यहाँ की ज़मीन का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले समझने का काम कीजिए। दहकोरा गाँव सापला से बिल्कुल सटा हुआ गाँव है और यह 2031 सापला मास्टर प्लान के अधीन आने वाला गांव है। अगर बात करें 2031 के सापला मास्टर प्लान के मैप की, तो उसके अंदर इस गांव के क्षेत्र को ज़्यादातर क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि के रूप में रखा गया है। लेकिन यह गांव कृषि योग्य भूमि के रूप में रहते हुए भी काफ़ी हद तक डेवलप होने वाला है और यहाँ की ज़मीन काफ़ी हद तक महंगी होने वाली है। तो उसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से दहकोरा गाँव के मास्टर प्लान को समझने का काम कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम खाली दहकोरा गांव का मास्टर प्लान बताएंगे, आपको आबादी गांव की इत्यादि किसी और वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं दहकोरा। रोहद गांव का नज़दीकी गांव है। रोहद टोल और सापला की सीमा स्टार्ट हो जाती है। वैसे मायने में बात करें तो दहकोरा गांव जिला झज्जर के अधीन पड़ता है, लेकिन रोहतक के सापला शहर से बिल्कुल सटा हुआ गाँव है। तो सापला यहाँ का सबसे नज़दीकी मार्केट क्षेत्र लगता है। अगर बात करें 2031 सापला मास्टर प्लान की, तो सापला मास्टर प्लान के अधीन बहादुरगढ़ क्षेत्र जिला झज्जर के कुछ गांवों को भी इसके अधीन शामिल किया गया है। अब शुरुआती पॉइंट से बात करें, जब आप सापला से बहादुरगढ़ या दिल्ली साइड में जाते हैं जिस NH9 का प्रयोग करके, जिसे NH10 भी कुछ कह देते हैं, तो उस मार्ग पर जब टोल आता है, टोल के साइड से एक रोड जाता है जहाँ पर नया बाईपास बनने वाला है। बाईपास के साथ साथ में आपको बात करें जो पुराना रोड है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर भी वर्तमान में बनाए जाने का काम रोहद गांव में किया जाएगा। वहीं से रोहद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया से दहकोरा गांव की तरफ रोड जाता है। और पुराना अगर सापला की बात करें, सापला का जो रेलवे स्टेशन है, तो सापला NH 334B का नया रोड है, उसी के साथ एक पुराने वाला भी रोड है जो पुराने शहर से खरकोदा या सोनीपत साइड में जाता है। उस रोड के साथ साथ में रेलवे मार्ग के साइड में बिल्कुल एक रोड दहकोरा गांव की तरफ भी जाने का काम करता है। अगर मास्टर प्लान की बात करें तो मास्टर प्लान से दूर दहकोरा गांव को रखा गया है, लेकिन फिर भी दहकोरा गांव ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है। किस पैटर्न पर डेवलप हो रहा है उसे समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दहकोरा गाँव की अगर कृषि योग्य जो भूमि है उसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें 2031 सापला मास्टर प्लान की, तो सापला मास्टर प्लान में रोहद दहकोरा के नज़दीकी गाँव जसोर खेड़ी और साथ में मांडोठी गांव की जमीन यहां पर आनी है। तो जो मास्टर प्लान है उसे L शेप में बढ़ाए जाने का काम किया गया है। उसी के माध्यम से दहकोरा और लोहारडी गांव रह जाते हैं। मतलब आप अगर सापला मास्टर प्लान को देखेंगे तो जसोर खेड़ी से अगर वर्तमान में किसी को सापला जाना हो तो लोहारडी और दहकोरा को क्रॉस करके जाना पड़ता है। और मास्टर प्लान से इन दोनों को गांव को बाहर कर दिया गया। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो सोच रहे होंगे कि मास्टर प्लान में जसोर खेड़ी गांव को कैसे लिया गया, तो मास्टर प्लान को NH नेशनल हाईवे के साथ साथ में लिया गया है। सापला से रोहद, रोहद से मांडोठी और मांडोठी से जो जसोर खेड़ी वाला रोड उस पर जसोर खेड़ी साइड में सरका दिया गया है। तो इस प्रकार ये मास्टर प्लान है। अब बात करते हैं दहकोरा रोड। जब ये सारा एरिया डेवलप हो जाएगा 2031 मास्टर प्लान के दिन, तो दहकोरा और जो रोहद का क्षेत्र है उसकी कुछ जमीन तो जैसे रेल लाइन के साथ साथ वाली जमीन तो एक्वायर हो जाएगी, लेकिन दहकोरा की ज़्यादातर ज़मीन और लोहारडी गांव की ज़मीन बच जाएगी। वो ज़मीन इन फ्यूचर फार्म हाउसेज के रूप में डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति आज के दिन भी ज़मीन खरीदने के लिए उतावले हैं। और बात करें रोहद और दहकोरा, यहाँ पर आपने देखा भी होगा दहकोरा गांव से सापला वाला रोड और लोहारडी गांव से नए बास वाले रोड पर अनेक गत्ते की प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इन फ्यूचर यह एरिया दहकोरा गांव का ज़्यादातर एरिया प्लाईवुड फैक्ट्री के क्षेत्र के रूप में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर अनेक कंपनियां आ रही हैं। अब भी कंपनियां, पहले एक टाइम ऐसा आया था जब ये प्लाईवुड कंपनियों की संख्या कम होती चली गई थी, लेकिन अब फिर से प्लाईवुड कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस कारण इन फ्यूचर आने वाले समय में दहकोरा गांव काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा और यहाँ की ज़मीन के रेट में भारी उछाल आ जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जब कोई एरिया, कोई शहर किसी गांव को 3 तरफ से घेर लेता है तो ऑटोमेटिकली वह एरिया डेवलप हो जाता है। तो दहकोरा गांव भी उसी पैटर्न पर आधारित है। एक तरफ पुराना सापला शहर
फिर रोध औद्योगिक क्षेत्र, उसके साथ साथ मांडोठी के साथ जसोर खेड़ी का क्षेत्र। तो इस सर्कल एक बन जाता है। यह सर्कल इन फ्यूचर दहकोरा गांव के विकास के लिए काफी ज्यादा मदद करने वाला है और यह सच में देखने का विषय होगा कि दहकोरा गांव अपनी तरक्की गाथा किस प्रकार लिखवाता है। सापला शहर के नजदीक के गांव होने का सबसे ज्यादा फायदा दहकोरा गांव को इन फ्यूचर मिलने वाला है। यहाँ पर अगर वर्तमान में प्लॉट्स के रेट की बात करें तो प्लॉट्स के रेट अभी तो कुछ कम है कोई, लेकिन इन फ्यूचर प्लॉट्स के रेट यहाँ 10 से 12 हजार रुपये प्रति गज गांव के अंदर में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर प्रति एकड़ जमीन की बात करें तो प्रति एकड़ जमीन जहाँ पर ये फैक्ट्री आई हुई है वहाँ तो लगभग बात करते हैं 40 से 50, 50 से 70, 80 लाख तक के रेट भी लग चुके हैं। एक दो जगह पर तो करोड़ के आसपास भी रेट पहुंच चुके हैं। लेकिन कई जगह दहकोरा गांव में ऐसे भी हैं जहां पर जमीन के रेट 35 से 40 लाख भी हैं। वहां पर पानी की कुछ कमी है, इस कारण यहां पर ये रेट बढ़े हुए हैं। मतलब दहकोरा गांव में अगर प्रति एकड़ की बात करें तो 22 लाख से लेकर 30 लाख मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ तक के जमीन के रेट भी लग चुके हैं। इसके सबसे पीछे का कारण यह है क्योंकि मास्टर प्लान से बच के यह गांव बच जाता है। कैसे बचा जाता है? जो मास्टर प्लान के अधीन गांव आते हैं, लोग हिचकते हैं यहाँ पर जमीन खरीदने में। क्या पता यहाँ पर जमीन कब उनकी सरकार एक्वायरमेंट कर ले, क्या पता सरकार के एक्वायरमेंट का रेट कुछ कम हो और हम जमीन महंगी खरीद ले। तो इसी पैटर्न पर दहकोरा गांव इस मास्टर प्लान से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और मास्टर प्लान के अधीन आता हुआ गांव भी नहीं है। इस कारण यहाँ पर जमीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं सापला क्षेत्र के अधीन, वो दहकोरा गांव में ज़मीन खरीदने के लिए इच्छुक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बारीक पॉइंट्स आपको बताने का काम किया। और दहकोरा का मास्टर प्लान जो मैप शो किया गया उसके अधीन इन फ्यूचर यहाँ पर डेयरी फार्मिंग जैसे उद्योग भी काफ़ी हद तक फायदा देने वाले हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो प्लाईवुड फैक्ट्री आ रही है उनके अंदर जो कामगार हैं उन्हें रहने के लिए भी काफ़ी हद तक दहकोरा गांव की तरफ ही जाना पड़ता है। इन फ्यूचर यहाँ पर किराए के साधन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे और दहकोरा गांव की जो वर्तमान पॉपुलेशन है उसको भी इसका काफ़ी हद तक फायदा होने वाला है। और यह सच में एक देखनीय विषय होगा कि दहकोरा गांव इन फ्यूचर किस हद तक डेवलप होता है। इस वीडियो के माध्यम से अपने दहकोरा गांव के विकास जिस प्रकार होगा उसके बारे में सुना, यहाँ पर किस प्रकार किराए के साधन आएंगे उनके बारे में सुना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।